हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता खुद चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर से और उनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए हैं। कल मैंने बहराइच का मंच देखा, कोई बोल रहा था, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे थे, लग रहा था पत्थर पर बैठे हो। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो दूसरे तीसरे चरण में ठंड हो गए। आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, पता करोगे तो पता चलेगा, इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बहराइच के लोग पहले से जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने किसानों से कहा था कि आय दुगनी हो गई, क्या डीएपी और खाद मिल गई आपको? इन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये फिर से आ गए तो पेट्रोल 200 रुपये में बिकेगा। हमारे बाबा सीएम ने 11 तारीख के लिए लखनऊ से गोरखपुर की टिकट कर रखी है। अखिलेश ने कहा, जैसे सरकार ने हवाई जहाज बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, रेलगाड़ी बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिया, सरकार की जितनी बड़ी कंपनियां थी वो सब बेचने का काम कर रहा है। एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गया, हम लेने चले तो बैंक पैसा नहीं देता है, दे भी दे तो एक किस्त, नहीं दे तो नोटिस आ जाता है। एक मंत्री के बेटे ने जीप से किसानों को कुचल दिया, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, दबाव बनाने पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में जारी चौथे चरण के मतदान के बीच राजनीतिक उठापटक भी जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी का बयान आया है। मयंक ने बुधवार को कहा कि जहां भी मेरी उपयोगिता होगी या कोई मुझे बुलाया जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, अगर कोई नहीं बुलाता है तो आराम से घर पर बैठूंगा। अखिलेश से मुलाकात की बात पर मयंक ने कहा कि ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र बने होंगे कि हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने अखिलेश से मिलने का समय मांगा था और अखिलेश ने इस पर हामी भर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई नेता उनसे नहीं मिला है, उन्हें समय नहीं मिला होगा। हालांकि भाजपा से टिकट न मिलने पर एक बार फिर उनका दर्द दिखाई दे गया। उन्होंने कहा कि मैं 2017 से लगा हूं, फिर 2019 में कोशिश की, इस बार 2022 में भी प्रयासरत रहा, लेकिन पार्टी को नहीं लगता कि मैं चुनाव लड़ूं। मयंक जोशी ने लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए उम्मीदवार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो इस सीट से जीत ही नहीं पाते। वोट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे विकास करने वाले को वोट देकर आए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चल रही चुनावी गहमा गहमी के बीच एक मंगलवार को एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां चुनावी कटुता के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी की रैली से लौट रहे लोगों को कांग्रेस की प्रचार सामग्री बांटी और उनके साथ काफी विनम्रता से बातचीत की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस सकारात्मक वीडियो को ट्वीट किया और लिखा, भाजपा की रैली से लौट रहे लोगों ने जब प्रियंका गांधी जी से घोषणा पत्र और लड़की हूं लड़ सकती हूं की प्रचार सामग्री मांगी और साथ में सेल्फी ली। वीडियो से स्पष्ट है, जनता को गर्मी और चर्बी निकालने वाले नहीं, भर्ती निकालने वाले चाहिए। बीजेपी की रैली से लौट रहे लोगों को कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी रास्ते में चुनाव प्रचार करती दिखी। इस दौरान भीड़ में शामिल एक युवकों ने गाड़ी में बैठी कांग्रेस महासचिव से कहा, दीदी दीदी वो ब्रेसलेट दे दो। प्रियंका गांधी ने पूरी शालीनता से उन सबको कांग्रेस की चुनावी सामग्री दी और सारे घोषणा पत्र दिए, साथ ही रबर के ब्रेसलेट भी बांटे। यही नहीं, कांग्रेस महासचिव ने लोगों से हाथ भी मिलाया।
उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के बीच राजनीतिक समीकरण भी तेज से बदल रही है। 2017 का चुनाव गठबंधन कर एक साथ लड़ने वाली सपा और कांग्रेस इस बार अलग अलग ताल ठोक रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। ये सवाल जब प्रियंका गांधी से किया गया तो उन्होंने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी चुनाव बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से देखा जाएगा, समर्थन देने पर मना नहीं किया। ऑप्शन ओपन है। प्रियंका ने आगे कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो फायदा होता। मैं तो चाहती थी, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने का मौका मिला। 400 सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इससे हमारा संगठन मजबूत होगा। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पार्टी भविष्य में जो भी जिम्मेदारी होगी वे निभाएगी, लेकिन ये यूपी छोड़कर जाने वाली नहीं है। मैंने इस बात के लिए मजबूर किया है कि चुनाव में जमीन से जुड़े मुद्दे ही उठें, लेकिन बीजेपी या दूसरे लोग जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। यूपी में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान अजीब वाकया भी देखने को मिला है। बुधवार को सोनभद्र के राबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेश चौबे ने एक जनसभा के दौरान जनता की नाराजगी दूर करने के लिए न सिर्फ हाथ जोड़े बल्कि कुर्सी पर खड़े होकर माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाते हुए नजर आए। राबर्ट्सगंज मुख्यालय में भाजपा की बुधवार को एक जनसभा थी। जनसभा में राबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे भी शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने नाराज जनता को मनाने का अनोखा तरीका अपनाया। रूठे जनता को मनाने के लिए विधायक मंच पर लगाए गए कुर्सी पर खड़े हो गए, फिर हाथ जोड़ते हुए उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक को मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाआघाड़ी सरकार के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि केंद्र जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। संजय राउत ने कहा केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें राजनीतिक बदले की भावना क्या है ये सबको मालूम है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। ये कानून की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई भी है। दोनों लड़ाई हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। परिवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार किया। उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अरेस्ट किया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तार के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसियों को काम पर लगाती है। बीजेपी लोगों को गिरफ्तार करवाकर अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी, सीबीआई पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम बीजेपी के टूल हैं, वो समय समय पर इनका इस्तेमाल करती है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा खूब हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस बात में कोई दम नहीं है। तमाम अटकलों के बीच इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चर्चा और तमाम अटकलों को लेकर आरजेडी तेज प्रताप यादव ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये बाद की बात है, पहले बिहार को सुधार दे। सबसे बड़ी बात यह है बिहार के नौजवान बेरोजगार हैं, पहले रोजगारी को खत्म करे और नौजवानों को रोजगार दे, फिर वो राष्ट्रपति बनते रहें।
तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार पर सीताराम सिंह की हत्या का आरोप है, ऐसे में वो राष्ट्रपति बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है। सवालिया अंदाज में तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो व्यक्ति हत्या करता हो, जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा चले, क्या उसे खुले आसमान के नीचे घूमना चाहिए? वैसे आदमी को अच्छा लगेगा राष्ट्रपति बनना। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को दावा किया है कि राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ बदले की भावना से की गई थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों की चुप कराने के लिए उनकी रणनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना समय की आवश्यकता है। पटोले ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस मलिक के साथ है, वो भाजपा की जन विरोधी नीतियों और सत्ता के अहंकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा, हम केंद्रीय जांच एजेंसियों की ऐसी कार्रवाइयों पर चर्चा करेंगे और राजनीतिक विरोधियों की चुप कराने की रणनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।